हेलो बच्चों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल विद्याकुल विजन पे। तो हम लोग पीछे के जो क्लास में त्रिभुज के परिभाषा, गुण, प्रकार के बारे में जो हम लोग देखे थे, ठीक है? क्लास बढ़िया था और भी इससे जो रिलेटेड जो मेंसुरेशन का जो जैसे कि आयत हुआ, वर्ग हुआ, वो सब चीज बताया गया है और इसके डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो है। तो ये त्रिभुज का पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिभुज का पार्ट 2। और जिस एनर्जी के साथ में हम लोग पिछले क्लास में किए थे, तुम लोग बहुत ज्यादा हमको मोटिवेट किया था पिछले क्लास में। क्यों? क्योंकि तुम लोग इस तरह से बिहेव किया कि सर हम तुम लोग से पूछे कि बच्चा क्लास चलाएं कि नहीं चलाएं, आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। तुम लोग बोला कि नहीं सर, हमको और पढ़ना है अभी है सर, और पढ़ाइए सर, ठीक है? तो ये चीज हमको बहुत बढ़िया लगा और जो कि इस उम्र में नहीं देखने के लिए मिलता है बच्चा में, लोग में, ठीक है? तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित, करिश्मा, ऋतिक, साहिल, राकेश, आरुषि, अमन केल्विन, आयशु कुमार करके नाम इनका है, क्रेजी, हैकर्स, रिया, खुशी जोगा, राकेश, सौरभ, निकिता, कली, रागनी, सूरज, ये सारे बच्चे हमारे साथ में भी जुड़ चुके हैं, ठीक है? और बाकी बच्चे जो है नहीं आए हैं, तो कृपया कर उनको शीघ्र बुला ले, लिंक से फोन करके जैसे बुलाना है उनको बुला लीजिए, है ना? जो आपके पास सुविधा है उससे उसको उनको बुला लीजिए, ठीक है? चलिए, लक्ष्मी, आज जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला, बहुत ज्यादा, क्योंकि फॉर्मूला रिलेटेड है ना। हर फॉर्मूला को हम तुम लोग को प्रूव करके बताएंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है? नंदिनी, ठीक है? ठीक है, तो बाकी बच्चा लोग भी आ जाए, ठीक है? बहुत बच्चा लोग अभी तक नहीं आया, वेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? चलो हम शुरू करते हैं। बाकी जो बच्चा है वो आते रहेगा और पढ़ते रहेगा अपना, ठीक है? और हम लोग शुरू करते हैं। राधे राधे शिवम, प्रिंस मेहता, ओके, ठीक है। जो बच्चा अब आएगा अपना पढ़ेगा। तो हम कल पढ़े थे प्रकार में भुजा के आधार पे कुछ कुछ हम लोग पूछा पूछी कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ रिवीजन चल जाए, ठीक है? तो हमने कल क्या पढ़ा त्रिभुज के बारे में? कोई बच्चा बता सकता त्रिभुज किसे कहते हैं? बताओ त्रिभुज क्या है? देखो, तीन रेखाखंड से घिरी हुई बंद समलंब आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नहीं, समतल, समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ऋतिक? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समतल आकृति होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, समतल, ठीक है? समतल इसमें ऐड करना है। तीन ओर से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? नॉर्मल सेंटेंस हो गया ये। अच्छा बताओ, त्रिभुज में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये बताओ। त्रिभुज में तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा? तीन रेखाखंडों से मिलकर बंद बना बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंड से घिरी बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है रागनी, ठीक है अमित, ठीक है रोशन, तुम लोग का सब सही है, ठीक है? बताओ त्रिभुज में क्या क्या तुमको देखने को मिलेगा, ये बताओ। जिसका तीन साइड होते हैं, करेक्ट नंदिनी, जिसका तीन साइड होते हैं, तीन वर्टेक्स, देखो कौन वर्टेक्स साइड, तो देखो ये लक्ष्मी सही आंसर की है, ठीक है? लक्ष्मी जो कर रही है, तीन एंगल होता है, तीन साइड होता है और तीन वर्टेक्स होता है, ये करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है बात? वो सही आंसर है। हमको ये बताओ त्रिभुज के कौन कौन सा गुण है, बताओ कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल का?
प्रॉपर्टी का नाम लिखो, कौन कौन होगा, कितना होगा, कौन कौन होगा। देखो ठीक है आरुषि, तुम्हारा भी सही है। बताओ। तो पहला जो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड होगा, मतलब थर्ड होगा बिग एंगल बिग साइड। मतलब ये बताए थे उसमें, क्या बताए थे कि अगर बड़ा कोण है तो उसके लिए बड़ा भुजा होना चाहिए। तीन ओर से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल है, उसमें कोई बड़ी भुजा है, तो उसके उसके सामने बड़ा ही कोण बनेगा, है ना, बड़ा एंगल बनेगा। बड़ा साइड है तो उसके लिए बड़ा एंगल होना चाहिए, ठीक है। और एक था कि हम कैसे पता करेंगे कि ये ट्रायंगल का ही साइड है। ट्रायंगल के साइड से पता कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। उसमें क्या बताए थे कि अगर दो साइड को हम सम करेंगे, दो साइड को अगर हम जोड़ेंगे, तो वो तीसरा जो साइड है, वो थर्ड साइड है, उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सब कहानी पिछले क्लास में हो चुका था। हमको ये बताओ, ठीक है, हमको तुम लोग ये बताओ, दो भुजा तो तीसरे भुजा से बड़ा होगा। हाँ, दो भुजा का सम तीसरे भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ये सब चीज हम बता चुके थे। हमको बताओ त्रिभुज के प्रकार कितना है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताओ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताओ। करेक्ट, दो होगा। राकेश का जो आंसर आ रहा है क्या होगा, दो होगा, करेक्ट। सूरज, अमित, चंदूराम, विराट कोहली, मिस्टर अजीत रॉक्स, आरती, ललिता देवी से जो इनका कमेंट आ रहा है, रीना कुमारी, करेक्ट। सब कोई आंसर बढ़िया कर रहा है, दो होगा। सर कौन कौन, किसके किसके हिसाब पे प्रकार दो होगा, कौन कौन प्रकार होगा बताओ। कौन कौन प्रकार होगा बताओ। प्रकार बताना है, प्रकार बताना, कौन कौन सा टाइप्स होगा बताओ। भुजा के आधार पर तीन और कोण के आधार पे तीन, यानी एंगल के बेस पे तीन होगा, थ्री ट्रायंगल होगा, और साइड के बेस पे तीन होगा। तो हमको तुम लोग ये बताओ कि भुजा के आधार पे, साइड के बेस पे कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, और कोण के आधार पे यानी एंगल के बेस पे कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, ये बताओ। ये बताओ, चलिए बताइए। ठीक है अमित, नाम बताइए, कोण के आधार पे कौन कौन ट्रायंगल होगा, ये नाम बताइए। एंगल के बेस पे कौन कौन ट्रायंगल होगा, नाम बताइए उसका। राइट एंगल ट्रायंगल, नंदिनी, नंदिनी ठाकुर सारा, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बहुत सुपर नंदिनी। लक्ष्मी क्या रहा है, भुजा पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, भुजा पे समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। रागिनी, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, हाँ देखो बता रहा, रोशन कुमार बता रहा है। हाँ, भुजा का आधार पर देखो बता रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। गुड नंदिनी ठाकुर। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, कोण के आधार सब कोई आंसर कर दिया, चलो करेक्ट है। हम बात कर रहे हैं, देखिएगा, यहां पर बी दीजिएगा, कोण के आधार पर, ठीक है। बेस्ड ऑन एंगल, मतलब इंग्लिश देख लेना एक बार, ठीक है।
एक बार तुम लोग इंग्लिश देख लेना, समझना। कोण के आधार पर जो पहला होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें कुछ कुछ बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है, तो तुम फोकस करना एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे। न्यून कोण क्या है उसको गोली मार देना। तो कुछ कुछ जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम का है, तो यहाँ पे तुम ध्यान देना, इधर मत ध्यान देना, और यहाँ जो बात करेंगे उस पर ध्यान देना। देखो इसमें समझना, कोई बता सकता है कि न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? बताओ हमको। बताओ हमको। तो देखो एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल है, यहां पर गौर करना, क्या होगा कि जिसमें चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो, चाहे एंगल सी हो, सबका मान 90 डिग्री से छोटा होगा। सबका मान 90 डिग्री से छोटा होता है, क्योंकि न्यून कोण का मतलब ही होता है एक्यूट एंगल का एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री से छोटा। क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। यहां पे गौर करना, ये देखो, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये है तुम्हारा बड़ा साइड वाला, और ये छोटा, इसका मतलब ये है कि इधर छोटा एंगल होगा। तो जितना भी कोण है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सब क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारा का सारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से लेस देन होगा, मतलब छोटा होगा 90 डिग्री से। क्या होगा? छोटा होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण ट्रायंगल, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे सर बताइए तो हमको ये बताओ, ये इसको ये 55 डिग्री, 55 डिग्री, 75 डिग्री, यहां हम लिए 50 डिग्री। पहले देखो ये बताओ कि ट्रायंगल है क्या, है कि नहीं है? ये बताओ कि पहले ये ट्रायंगल है कि नहीं है, ये बताओ तुम लोग पहले। हाँ देखो, रीना कुमारी आंसर किया कि 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये बताओ ट्रायंगल है या नहीं है? करेक्ट, ट्रायंगल है। क्यों है, कैसे है, ये ध्यान दो। क्योंकि इसको मतलब जो इंटरनल एंगल है, मतलब अंतः कोण है, उसको जोड़ने पर यहां पर जो वैल्यू आ जा रहा है वो 180 डिग्री आ जा रहा है। कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा ट्रायंगल तो हो गया, लेकिन क्या ए बी सी जो जितना है एंगल, वो लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है? देखो तो हमको बताओ, 55 डिग्री और यहां तुम्हारा 90 डिग्री, तो क्या ये सही है कि नहीं है? हाँ सर सही है। तो वही तो एक जगह लिखे यहाँ पे, बी भी छोटा है, देखो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, 75 डिग्री छोटा है। सी भी देख लो, समझ में आ रहा है? हाँ देखो, तुम लोग सब आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा, बहुत बढ़िया कर रहा, सुपर कर रहा तुम लोग। हाँ सही है। तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बताओ? तो यहां लिखेंगे तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज, यानी बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो कहीं कहीं पता है क्या कहीं कहीं पता क्या रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री न लिख के क्या वो लिख देगा, यहाँ पे समकोण से छोटा होगा। तो अकबका मत जाना है कि समकोण ऐसे कैसे बोल रहा है, तो ये सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे ये भी लिख देगा तुम्हारा।
अब देखो, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या उसको बोलो तो उन्हें लिख दो। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या लिखते हैं ये बता दो। और तुम लोग के गौर करना कि ये तुम्हारा 10th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है ये। ठीक है, देखो सबको आंसर किया, हाँ कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल करेक्ट है। A triangle in which every angle measure more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle triangle. Oh my God. Thank you, Nandini Thakur. Okay. Good. चलो, अब राइट एंगल किसको बोलेंगे? देखो, राइट एंगल कहने का मतलब क्या है, समकोण कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री। मतलब कोई एक कोण, त्रिभुज में कोई एक ऐसा कोण होगा जिसका वैल्यू, जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आ रहा है बात? देखो आंसर आ रहा है कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। किरण, ठीक है, जिसका मान 90 डिग्री हो। नहीं, समकोण तो ठीक बता रहा, सबको ठीक बता रहा तुम लोग। ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं मिस्टर अमित। रीना कुमारी से भी आया है, ठीक है, और उदय मेहता से भी आंसर आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल, प्रियंका, गुड इवनिंग प्रियंका। ऐसा त्रिभुज जिसके कोण समकोण हो, ऐसे बोलने से नहीं होगा लक्ष्मी, एक कोई कोण समकोण हो। समकोण बोल दोगे तो तीनों कोण समकोण हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो, समकोण त्रिभुज में कुछ ऐसा हम बात बताएंगे जो तुम्हारा लेवल बढ़ा देगा। अगर तुम कुछ सीखे होगे तुम पहले से, तो ये जो अब तुम्हें बताने वाले हैं इससे तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ऐसा सब बात बताएंगे तुमने, जानता होगा, लेकिन तुम बोलोगे कि इस तरह से इसको अप्लाई करना है, हमको नहीं पता था सर। अगर पता था तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता था तुम्हारा लेवल अप। एक लिखी है, नहीं देख पाए लक्ष्मी हम, सॉरी। वन साइड 90 डिग्री उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट करेक्ट। देखो हमें काम करते हैं ना, अच्छा हो जाएगा इसमें। ए बी सी, तो इसमें ये तुम्हारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा समकोण। तो यहां पर जो एंगल बी है, इसके लिए बता रहे हैं, यहां पर जो एंगल बी है वो बराबर हो गया है 90 डिग्री से। तो जाहिर सी बात है कि अगर, जैसे कि हम लोग को पता है सर कि त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अकेले 90 डिग्री ढकेल गया। क्या कर गया? ढकेल गया, खा गया किसी कारणवश। इसके पास राशन के तौर पे 180 रुपया था, लेकिन इसमें 3 आदमी था, तीनों आदमी को बराबर देना चाहिए था, ना देके ये अकेले 90 रुपया हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़प लिया। ठीक है नेहा, क्या कर लिया? हड़प लिया। तो बाकी जो बचा 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री में से इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो अब बताओ 90 डिग्री से बांटना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोण ए और कोण सी होगा तो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा ही होगा। या बराबर भी हो सकता है सर, तो हाँ बराबर भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोण ए जब भी होगा तो 90 डिग्री से छोटा, कोण सी जब भी होगा तो 90 डिग्री से छोटा होगा। और कुछ सर, कुछ इसमें आप तो बड़ा भांज रहे थे, बोल रहे थे कि हम तोनी कुछ अलग चीज बताने वाले हैं, बता रहे हैं, रुक जाओ, ठंड रखो। अब देखो, जब बोलेंगे कि देखना है तो नहीं कि खाली देखना है, जब हम कमेंट करने के लिए बोलेंगे तब कमेंट करना, क्योंकि हम लोग को सिर्फ खाली कमेंटबाजी नहीं करना है, हमने के सीखना है, मेन पर्पस ये है। ठीक है, तो यहां देखना तुम। अब देखो यहां पर गौर करना कि ई एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, ऐसा त्रिभुज है, तीन को भुजा ही है, तीनों कोण ही है, तो कौन सा बड़ा बात हो गया क्रम में?
बड़ा इतना इसको पूरा एकदम स्पेशल बना रहे हैं। 3 गो त्रिभुज है, 3 गो भुजा है, देखिए 3 गो साइड है, 3 गो एंगल है, कौन सा बड़ा भारी चीज हो गया? नहीं, स्पेशल है, दुलरुआ पाड़े है ही। मतलब ये स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों स्पेशल बताते हैं। देखो अभी तक तुम लोगों को पढ़ा है भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड तुम्हारा एस्केलन ट्रायंगल। कोई त्रिभुज में हम साइड का नाम नहीं दिए थे, कोई भी त्रिभुज में साइड का नाम नहीं दिए थे। यहां तक कि अभी हम न्यून कौन बताए तो नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें तो नहीं नाम नहीं दिए। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका तीनों भुजा का तीनों साइड का नाम होता है, ठीक है ना। आप तो नहीं छापो, काचे काचे नाम होता है, ऐसे छापो तो कमेंट में बताओ, बताओ, जंग जीतेंगे हम ये। चलो बताओ। कर्ण, लंब, आधार, करेक्ट। कर्ण, लंब और हाँ सही बता रहे, सही बता रहे तुम लोग। तो देखो कौन कर्ण होगा सर, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा सर? हाँ देखो रोशन कुमार लिख रहा आंसर, बहुत बढ़िया रोशन, बहुत बढ़िया। तो देखो कौन कैसे लंब हो जाएगा सर, देखो ध्यान रखना, यहां से तीर चलाओ, ई दीवार पे जाएगा, तो ई दीवार का नाम हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये सबसे लंबा है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लंब अभी के लिए, अभी के लिए। जब 10 क्लास जाओगे ना तो इसका नाम बदल जाता है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार। अब बोलोगे सर हम तो इंग्लिश मीडियम में है सर, तो हमारे कैसे होगा सर? तो बता दे रहे हैं कैसे होगा, हम ही करेंगे उजागर, टेंशन मत लो। इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। क्या उसको बोलेंगे? हाइपोटेनस। ऐसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तुमने कमेंट कर रहा है पूरा? हाँ सही है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम एच से डिनोट करेंगे। किस डिनोट करेंगे? एच से, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और ये तुम्हारा है बेस, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। आप समझ में आया काहे इंपॉर्टेंट था ये? आप लोग समझ में आया? अभी और बताएंगे इसमें, अभी और बताएंगे। तो देखो ये तुम्हारा साइड हुआ ना, पहले इसका मीनिंग देते हैं। एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। एक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। एक काम करो, पहले तुम इसको लिखो, जो तुम इसको स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ठीक है। जैसे तो नहीं करना, लिख करो, इसको ले लो। इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताने वाले हैं अभी हम, इसके बारे में थोड़ा कुछ और बताने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसको तुम लोग ले लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। हो गया? चलो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब ध्यान से देखना, अभी कहां पकड़ के हुए हैं हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़े हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अधिकोण त्रिभुज के बारे में, देन हम लोग इंटर करेंगे कहां? सूत्र के बारे में, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है नंदन ठाकुर, ठीक है प्रदीप, आगे चले। अब यहां पे गौर करना, रिवीजन करवा रहे, देखो 90 डिग्री बन गया, ए बी सी, ठीक है। अभी तो नहीं बताया ये वाला क्या है तुम्हारा? कर्ण है, यानी एच हाइपोटेनस। ये तुम्हारा बी है बेस, और ये तुम्हारा क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब पी, मतलब लंब कर्ण आधार। एक बात तो नहीं बताना चाह रहे बच्चा, ध्यान से सुनना, कि ये तो 90 डिग्री हो गया सर। आप सर एक बात बोले थे क्या, कि कभी कभी क्या होगा कि ये जो कोण है आपस में बराबर, ये तो छीन लिया। ये बोलता है कि देखना भाई, ये तो छीन लिया है 90 रुपया, अब ऐसा करते कि हम नहीं बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है।
तो तू कुछ ले लो, कुछ हमको दे दो। तो एक काम करो, 90 रुपया का आधा कितना होगा? तो तुम 45 तुम रख लो, 45 हम रख लेंगे, ठीक है। तो ये लोग बात सुलह करके 45 रुपया ई ले लिया और 45 रुपया ई ले लिया। अब तुम लोग के बताए हैं, क्या बताएं, कि अगर कोण बराबर हो रहा है तो उसका भुजा भी क्या हो जाएगा? बराबर। गौर करो, गौर करो, क्या बोले थे कि अगर कोण बराबर हो रहा है तो उसका भुजा भी बराबर होगा। तो बताओ कोण सी का भुजा कौन है? कल तो नहीं बताए थे, तो तुम लोग बताओ कमेंट में कोण सी का भुजा कौन है? जल्दी, फास्ट फास्ट। अमित कुमार का आंसर आया है, लक्ष्मी का आंसर आया है, रुद्र प्रताप, आरुषि, प्रिंस, अमन केल्विन, ठीक है, रागनी। हाँ, जो बच्चा आज नया है उसको बता दे रहे हैं। देखो बच्चा, कोण सी यहां पे है, तो कोण सी से तीर चलाओ, यहां जाकर लगेगा। तो कोण सी का जो भुजा होगा, साइड होगा, ये होगा, ठीक है। अब बताओ कोण ए का भुजा कौन होगा? तो तुम लोग सही बता रहा है, कोण सी का जो भुजा होगा सर, वो कौन होगा? ए बी। अब हमको बताओ कोण ए का भुजा कौन होगा? बताओ कोण ए का भुजा कौन होगा? खटफट से बताओ। बी ए। कोण ए का भुजा कौन होगा? अमित आपका गलत हो गया, जल्दी 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 फास्ट। साहिल मेहता, बी ए आपका गलत हो गया। साहिल, तीर खींचे, तीर खींचे, कोण ए की जगह से तीर खींचिए। बहुत बच्चा का आंसर गलत आ रहा है। कोण ए का, कोण ए का बताइए, कोण ए के सामने वाला भुजा कौन होगा? कोण ए का अपना भुजा कौन होगा? बताइए हमको फट से, बताइए जल्दी से। भारत चौधरी, बताइए जल्दी से, लेट मत करो। सौरभ बाबू, गलत सबका आंसर आ रहा है। कोण ए से, ये जो कोण ए है ना, यहां तीर चलाएंगे, देखो सामने आ रहा है, तो बीसी हो गया। क्या हो गया? बीसी। भुजा बराबर, कोण बराबर। समान कोण के समान सम्मुख भुजा बराबर होता है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, और समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर और समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर। ये हम तो बोले, कोई एसी बोल रहा है, कोई बीए बोल रहा है, तभी तो हम गलती काटे। भाई देखो, कोण यहां पे ए यहां पे है, तो इससे तीर खींचेंगे तो कहां आएगा? यहां से बैठ के तीर चलाओ, कहां जाएगा? जाहिर सी बात है सर, नीचे वाला बीसी बीसी दीवार के पास आएगा। तो देखो, एक गौर करो बात, क्या बात बताए थे पिछला क्लास में, कि मान के चलो कि कोण सी किसके बराबर हो गया? कोण ए के। कोण सी बराबर किसके? कोण ए के। और कोण सी का भुजा कौन है? ए बी। तो जब भुजा बराबर हुआ तो कोण बराबर होगा ना? तो हाँ सर, तो कोण सी का भुजा कौन है? ए बी। देखो यहां ए बी हो गया। अब कोण ए का भुजा कौन है? बी सी। ये भी आपस में बराबर हो गया। आए सर, एक बात बताइए, एक बात बताइए, तो दो को भुजा बराबर हो गया सर, तो इसका मतलब दो को भुजा बराबर हुआ, तो भुजा का आधार त्रिभुज अगर करेंगे हम, तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया सर। क्या बोलेगा टोनी? ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया सर, ऐसे कैसे हो गया? तो ऐसे ही होता है, इसलिए स्पेशल त्रिभुज है। मतलब पहला तो समकोण त्रिभुज है, ये है। दूसरा कि समद्विबाहु त्रिभुज भी है, ये बन सकता है। समझ में आ रहा बात? कब? जब कोण ए और कोण सी का मान बराबर होगा, तब यही बताने वाले थे हम। तो इस त्रिभुज का नाम कहलाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? सर सही तो बताए थे भाई, नहीं ध्यान दिए होंगे यार, देख लेना एक बार यार।
तो ये एक स्पेशल त्रिभुज जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल, ऐसे बोल सकते हैं, पता नहीं, देख लेना एक बार, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। क्यों राइट, क्यों? समकोण है, समद्विबाहु का बोले आइसोसेलस, और ट्रायंगल ट्रायंगल, देख लो। भाई करिश्मा, मिस्टर अजीत कुमार, कमेंट बहुत स्पीड भागता है, जब तुम लोग कमेंट करते हो तो बहुत स्पीड भागता है, तो नहीं पढ़ पाते हैं हम, तो इस बीच में कमेंट छूट जाता है, तो ये मत सोचो कि नहीं बताए थे। ये देखो कि सर बताने के बाद जब जब हम तुमको बताए, सर बताए हैं, तो क्या मेरा सही हुआ? तो हाँ हो गया, तो बस शांत रहना, और क्या। आगे चले, समझ में आया? तो समकोण त्रिभुज तुमको समझ में आया? बता दो। तो जो अभी तक लाइक नहीं है किया है, लाइक करके बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। लाइक करने के मतलब इमोजी में लाइक मत भेजने लगा ऐसा करके, पूरा कल इमोजी से भर दिया था ये लोग। यस सर। तो हम लोग आज से ये पढ़ेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कोई त्रिभुज होता है। तो आए सर एक बात बताइए, हमने त्रिभुज 6 को पढ़े हैं सर, किताब पे 6 को देता है सर, तो हम लोग इसको ये मान लेंगे कि समकोण त्रिभुज के बुतरू है, कोची है, बुतरू, बाल बच्चा ही है, कम मान लेंगे इसका, बाल बच्चा है, मतलब एकरे से ही निकला है, ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है यही ट्रायंगल से हुआ है, ठीक ना, स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो देख लो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक को 90 डिग्री हो तथा दो भुजाओं के माप की, दो भुजाओं की लंबाइयां क्या होगा, बराबर होगा, तो ऐसे त्रिभुज का बोलेंगे हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो परिभाषा नहीं लिखेंगे, खाली ध्यान देख लो, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ए बी बराबर बी सी, अगर जिसमें कंडीशन मिल गया तो उसको हम बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जाहिर सी बात है सर कि भुजा बराबर हुआ है सर, तो कोण ही बराबर होगा, तो ले लो भाई, इसको भी ले लो भाई, ए बी का भुजा कौन रे भाई, और ए बी का भुजा एंगल सी है, और कौन रे भाई, कोण ए है, जो दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा है, देख लो। जितना बता रहे ना बच्चा, अगर तूने नोट्स बना लोगे ना, ढंग से पढ़ लोगे ना, तो त्रिभुज में तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बता दे रहे हैं, इतना हम कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं, काहे कि ये सब चीज ज्यादातर कोई नहीं बताता है, तो तोहनी के हम अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस तोहनी के शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो हम सीखे हैं तोहनी के सिखा रहे हैं बस, ठीक है। चलो इसको उतार लो, छाप लो, जो करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अब हम लोग बात करेंगे अधिकोण त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, अधिकोण त्रिभुज के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा क्लास 10th के थेल्स थ्योरम है ना, क्लास 10th के थेल्स थ्योरम वहां काम देगा, तो इसको बड़े बड़े बढ़िया से देखना, ठीक है। तीसरा हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यहां ध्यान देना। पहले बताओ ये ट्रायंगल है कि नहीं है,
तुम लोग इसको जरा देखो, ये ट्रायंगल है कि नहीं है। हाँ, आरती कुमारी देखो आंसर कर रहा है। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उससे अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, लक्ष्मी कह रही है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। रीना कुमारी, अमित, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वैसे त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। करेक्ट इज अमित, बहुत बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया। जिस त्रिभुज की किसी रोशन कुमार, जिस त्रिभुज की किसी एक कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, बताओ त्रिभुज है कि नहीं है? है सर, क्यों है? ये दोनों को, तीनों को ऐड करो, देखो तो 5 5 सॉरी 5 2 7 7 3 10 के 0 3 1 4 4 3 7 7 1 8 1 तो 1, देखो ये तुम्हारा 180 डिग्री है। अब देखो, जैसा कि तुम लोग बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 112 डिग्री से, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 90 डिग्री से बड़ा, तो दूसरा मान जो होगा, बाकी जो मान होगा, जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के अंतर कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक को चल गया है 90 डिग्री से बड़ा, तो बाकी जो दो भुजा होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो दो भुजा वो भी न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो कोण बी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और कोण ए जो है, कोण ए जो हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा। कोण सी भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से छोटा। ये देखो, ये हो गया। अच्छा, तुम लोग पिछला क्लास के हिसाब से तो नहीं बता सकता है कि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? ठीक है साहिल, बताओ हमको, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? देखते हैं कितना बच्चों को याद है पिछला क्लास। मिस्टर अजीत रॉक्स बता रहा है। क्यों भाई, क्यों बड़ा है बताओ? नंदिनी ठाकुर, करेक्ट। ये मत देख के बताओ कि सर बहुत देखे सर, हमको दिखने में लग रहा बड़ा सर। ऐसे मत सोच के बताओ, बता दे पहले रीजन बताओ। ठीक है आंचल, रीजन बताना है। करिश्मा, रोशन, नेहा, रीजन बताना है। ठीक है रागनी, ठीक है। शोर, ये कौन शोर है रे? पता नहीं है। ठीक है, देखो बता रहे हैं, त्रिभुज का एक गुण कहता है कि जो बड़ा कोण है उसका जो भुजा है वो भी बड़ा होगा। कोण बड़ा तो भुजा बड़ा। अब बताओ कोण बी का भुजा कौन है? अब तीर चलाओ यहां से, अगर हम तीर चलाएंगे तो ई दीवार के पास जा रहा है, तो इसका मतलब कौन है? भुजा है एसी। तो अगर कोण बी बड़ा है तो उसका भुजा भी, तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन होगा? एसी बड़ा होगा। ठीक है, ये गुण था, ये प्रॉपर्टी था किसका? देखो 90 डिग्री से अधिक वाला, सॉरी सर मिस्टेक से हो गया। अरे भाई मजाक करते हैं, हम भी इंसान हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर होता है इतना। तो देखो, एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है। अब यही चीज को तुमने यहाँ पर लिखना, तो लिख लो भाई, यही चीज को तुमने लिखना, तो यहाँ पे सी वाला लिख लेना। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने, तुमको हम दे दिए क्या? त्रिभुज के त्रिभुज के बारे में तो नहीं बताएं, परिभाषा बताएं, उसका गुण बताएं हम लोग, फिर प्रकार बता दिए। अब त्रिभुज के सूत्र की ओर मूव कर रहे हैं हम लोग। ये देख लो,
इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, जो भी करना है कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? 10th क्लास के हिसाब से। अब जो सबसे मेन चीज है, ये तो समझो कि ज्यामिति हो गया, ये पूरा ज्यामिति होने की बता दिए। अब जो है मेंसुरेशन तो अब शुरू हुआ है यहाँ से, क्षेत्रमिति तो इसका अब शुरू हुआ है त्रिभुज के, ठीक है? आ जाओ। देखो आज इंपॉर्टेंट क्लास था, आज ही बहुत सारा बच्चा नहीं आया है। अब उसको हम क्या ही कहे, एक बच्चा छछन रहा है कि हमको क्लास नहीं मिल रहा है, और एक बच्चा जो यहाँ का जो बच्चा है वो ले नहीं रहा है, इसका फायदा नहीं उठा पा रहा है। अब बताओ क्या ही किया जाए, किस तरह से एजुकेशन दिया जाए, किस तरह से एजुकेशन पहुंचाया जाए हर बच्चा के साथ। कितना विडंबना वाली बात है, बताओ कि एक को सुविधा मिल रहा है, एक को सुविधा नहीं मिल पा रहा है। मेरे पास मतलब कितनों न कितनों 5 से 10 कॉल मेरे पास आते रहता है कि सर हमको पढ़ाइए, सर हमको पढ़ाइए, हमको पढ़ाइए। तो भाई हम सबको पर्सनली नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म चुने, वो है यूट्यूब। जब यहाँ पढ़ाना शुरू किए तो देखो कितना लापरवाही हो रहा है। तो कितना मतलब सोच के देखो कितना विडंबना वाली बात है। अब दिखाई दे रहा है, देखो तो। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज है। पहले हम ना सारा त्रिभुज के भुजा का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? नामकरण कैसे करेंगे? बताओ तुम लोग कि कोण ए का भुजा कौन होगा, इतना पहले बताओ। कोण बी का भुजा कौन होगा? कोण सी का भुजा कौन होगा, बताओ। कोण ए का भुजा BC, ठीक है। कोण बी का, ये बताओ हमको। कोण बी का, हाँ, कोण बी का भुजा कौन हो जाएगा? AC। और कोण सी का भुजा बताओ, कोण सी का भुजा कौन सा हो जाएगा? कोण सी का भुजा होगा AB। तो देखो हम भाई बार बार बीसी थोड़ी लिखेंगे, इससे अच्छा है कि हम ना सबका नाम लिख दे। इस BC भुजा का कुछ और नाम लिख दे, AC भुजा का कुछ और नाम लिख दे, AB भुजा का कुछ और नाम लिखते हैं। तो कैसे कोच नाम लिखिएगा सर? एक काम कीजिए, अनिकेत लिख दीजिए, अंकित लिख दीजिए, नवीन कुमार विश्वकर्मा लिख दीजिए, सूरज लिख दीजिए सर। 3 गो नाम हम लिख दीजिए सर। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है? देखो कोण ए के सामने वाला जो भुजा है BC, तो उसको जो है ना ए लिखेंगे, बड़ा ए छोटा ए। कोण बी, ये जो सामने भुजा कौन सी AC, तो इसका नाम लिख देंगे छोटका बी। कोण सी है तो इसके सामने भुजा कौन है? AB, तो इसका नाम लिख देंगे, ये तो सी लिखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग लिखते हैं कोण ए के सामने वाला भुजा कौन है? BC, तो छोटा वाला ए। कोण बी के सामने वाला कौन हो जाएगा? छोटा बी। कोण सी के सामने वाला, ठीक है?
ये देखो हो गया। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं। पहला जो चीज है वो हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के परिमाप। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हमको इतना बताओ तुम लोग, अगर कोई बच्चा जानता तो बता दो, परिमाप किसको बोलते हैं? बाउंड्री का मेजरमेंट। जो भी पिक्चर है, जो भी तुम्हारा ज्योमेट्री पिक्चर यहाँ पे है, उसका उसका जो बाउंड्री है, उसका मेजरमेंट, उसका लंबाई का क्या करना है? मेजरमेंट करना। तू मतलब क्या, लंबाई को नापना है। तो यहाँ पे 3 गो दीवार है सर, करेक्ट है। रीना कुमार जो आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। लक्ष्मी का जो आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। आंचल का भी आंसर आ रहा है करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 गो, सौरभ कुमार का आंसर करेक्ट है। यहाँ पर 3 गो बाउंड्री है, तीनों बाउंड्री का नाम लिख देंगे। तो भाई इस बाउंड्री का नाम क्या है? ए। यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? ए। यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? बी। यहां से यहां तक की लंबाई कितना है? सी। तो परिमाप, अगर पेरीमीटर की बात करेंगे, तीनों भुजाओं का योग, करेक्ट लक्ष्मी, है ना? सम ऑफ थ्री साइड, सम ऑफ थ्री साइड इक्वल टू पेरीमीटर। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा बताओ? परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के, छोटा लिख दे रहे हैं यार हम, त्रिभुज के अर्ध परिमाप। त्रिभुज के अर्ध परिमाप। अब देखो, अर्ध परिमाप करने का मतलब क्या होगा? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अर्ध परिमाप उसको बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर उसको बोलते हैं, जो भी तुम्हारा इसका मेजरमेंट आया है, किसका? पेरीमीटर का, अर्ध परिमाप का, उसको आधा कर देना। क्या कर दो? उसका आधा कर दो। बच्चे लोग आंसर बता रहा है। लक्ष्मी, आंचल, आरुषि, करिश्मा, साहिल, सौरभ। सौरभ तुम्हारा आंसर गलत है। ए गुने बी गुने सी बटा 2 नहीं होगा, गलत तुम्हारा आंसर है। प्लस होगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पेरीमीटर है उसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड। ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज के अर्ध परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कर दो यार यहाँ पे यार। त्रिभुज का परिमाप का होगा ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। देखो, तुम लोग कैसा लग रहा होगा कि सर ये सब जानते हैं, कोई फायदा नहीं है सर, जो बच्चा नहीं आ रहा है उसको बता रहे हैं। एक दिन वो लोग इतना पछताएगा ना, और जब पछताएगा तब तक समय निकल जाएगा। तो अभी समय है पढ़ने का, यही गोल्डन पीरियड है किसका? स्टडी का। और इसी में बच्चा जो है ना, खुद को समझ ही नहीं पाता है, यही प्रॉब्लम होता है। समझ में आ रहा है? जरा विशाल, बोतल में जरा पानी लेकर, तो रूम पे है, बोतल आ गया रूम पे, ले लेना। तो टेबल के पास होगा। ठीक है ज्योति, चलो। अब देखो, अब जो दो त्रिभुज का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब हम क्या बात करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको जो है, अरे इसे कैसे हो रहा है?
अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो जो अर्ध परिमाप है ना बच्चा लोग, ये अर्ध परिमाप, इसको हम ना एस से संकेत करते हैं। किसको किससे संकेत करते हैं? एस से। किससे? तो अगर मान के चलो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 लिखा रहेगा तो ये भी सही फॉर्मूला है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये भी फॉर्मूला सही है। किसके बराबर? एस बराबर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक अलग त्रिभुज बना रहे हैं। एक काम करना, अभी जो मेन फ्लो में चल रहा है ना उसी को बता दे रहे अभी हम। देखो ध्यान रखना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जिसमें ऊंचाई नहीं होता है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा होता है जिसमें ऊंचाई होता है। तो इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो जो अभी हम लिखवाने जा रहे हैं ना, यदि ऊंचाई ना हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज में ऊंचाई ना हो तब, अगर कोई त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दिया हो तो त्रिभुज का जो सूत्र होगा ना, पता कौन सूत्र होगा? उस समय हम हीरोन सूत्र का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हीरोन सूत्र का। अगर त्रिभुज में देखो ऊंचाई दिया यहाँ पे, नहीं ऊंचाई का होता है हमको नहीं पता है सर, बताएंगे रुको। ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर कोई त्रिभुज है और उसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो वहां पे यूज करेंगे हीरोन सूत्र। नंदनी नहीं समझ में आ रहा आपको? देखो ऊंचाई मतलब हाइट। आ जाओ, नॉर्मल पानी लगाना। देखो बता दे रहे हैं, देखो 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 देखो, ये ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, इसमें हाइट दिया हुआ है, तो यहां पे हीरोन का सूत्र फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। बट अगर एक त्रिभुज में ए दिया हुआ है, मतलब भुजा की जो लंबाई वो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो उस केस में अगर ऊंचाई नहीं दिया तो उस केस में हीरोन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हीरोन सूत्र। क्या लगाएंगे? नंदिनी ठाकुर आपको समझ में आया क्या बोले अभी हम ये बोले कि अगर कोई त्रिभुज में 3 भुजा दिया हुआ है, मतलब नहीं समझ में सर, नहीं आया हमको समझ में सर। हम ये बोल रहे हैं कि कोई ट्रायंगल है, उसमें 3 साइड दिया हुआ है, 3 साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला, और हाइट दिया हुआ नहीं है। तो उस केस में हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लिखेंगे वो हीरोन सूत्र वाला लिखेंगे। और हीरोन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? देखो बच्चे लोग यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहां लगाएंगे हीरोन सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू रूट ओवर, ये बताया था ना एस क्या है आपका? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एस क्या है आपका? तो एस सर यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है। क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी है। देख लो, हीरोन सूत्र का होगा कब? यदि त्रिभुज में ऊंचाई ना हो तब। इन केस अगर कोई ट्रायंगल में हाइट एब्सेंट हो, हाइट का क्या हो? हाइट एब्सेंस हो, हाइट नहीं दिया हुआ हो, तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे वो हीरोन सूत्र का लिखेंगे, हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हाँ पता है, ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग ये सीखे कि कोई त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। तो ए होगा, बी होगा, सी, करेक्ट है, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या होगा? ए
प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब सर ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है? ए क्या है, बीसी की लंबाई है, बी क्या है, एसी की लंबाई है, सी क्या है, एबी की लंबाई है। अब ये भी पूछोगे कि सर यहाँ पे ए आप क्यों लिखे, आप यहाँ पे ए क्यों लिखे? देखो हम यहाँ पे पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सहूलियत हमको क्या हुआ, यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ पे स्मॉल ए दे दिए, क्योंकि कोण ए का जो भुजा है वो ए है, कोण बी का जो भुजा है वो बी है। कोण बी का भुजा कौन है, बी, कहने का मतलब कौन सी, ए सी। कोण सी का भुजा कौन है, यहाँ पर ए बी, जो क्या है, सी में है। समझ में आया? आगे चलते हैं, तो इसको आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर इन केस मान के चलिए कि अगर ट्रायंगल में हाइट दे दिया तब क्या करेंगे? तो सबसे सुपर डुपर ये रहेगा जो फॉर्मूला तो बताएंगे अभी हम। आंसर कर रहा है, आंसर कर रही है, बहुत बढ़िया। आंचल, आंचल कुमारी, करेक्ट आंसर हो रहा है आपका। देखो मान के चलो कि सर हाइट दे दिया, सर हाइट यहाँ पे दे दिया सर, आप बताइए, आप बताइए तो फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो हाइट अगर दे दिया ना, त्रिभुज का क्या हो जाएगा पता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई, इंग्लिश में हाफ बेस इंटू हाइट। और कुछ लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस क्या माने हम, बेस तुम्हारा क्या है यहाँ पे, बीसी है, और बीसी को हम क्या माने हैं बताओ, बीसी को हम ए माने हैं। अब अगला में लिख देंगे, यहाँ पे हाइट तुम्हारा कौन है, इसका नामकरण करना पड़ेगा, तो इसका नामकरण कर दो डी, क्या कर दो, डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये हाइट तुम्हारा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ए डी। अब देखो इसी को शॉर्ट फॉर्म में पता क्या लिखा जाता है, ये वाला चीज बता रहे हैं, ठीक ना, इसको बहुत जगह ये ऐसे लिखा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बीएच लिखा होगा इस तरह से। तो ये भी तुम्हारा फॉर्मूला सही है, ये भी तुम्हारा फॉर्मूला सही है, और ये भी तुम्हारा फॉर्मूला 100% करेक्ट है। देख लो, क्या आप सबको समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं भाई। समझ में आया, मजा आ रहा है? ये देखो ये हर ट्रायंगल में यूज हो सकता है, ये जो त्रिभुज है ये हर ट्रायंगल में, जो फॉर्मूला वगैरह है ना, ये हर ट्रायंगल में यूज हो सकता है बच्चा लोग, ध्यान रखना, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, ये तीनों ट्रायंगल में यूज हो सकता है फॉर्मूला। लेकिन अब हम करेक्टराइज करके पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग करके पढ़ेंगे,
समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ सकते, काहे कि समबाहु त्रिभुज समझ लो ना कि स्पेशली समबाहु त्रिभुज के है, लेकिन इसमें तुम और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मतलब समबाहु त्रिभुज यूज कर सकते हो, विषमबाहु त्रिभुज यूज कर सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज यूज कर सकते हो तुम, है ना। लेकिन अगर तुम समबाहु त्रिभुज के बारे में बोलोगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बोलेगा, तो उसका भी फॉर्मूला हम बता देंगे। क्या तुम लोग चाहते हो उसका फॉर्मूला बताने के लिए? अगर तुम लोग चाहते हो कि सर उसका भी फॉर्मूला बता दीजिए, तो बता देंगे। कमेंट करके बताओ, चाहिए? बहुत बढ़िया, तुम लोग से उम्मीद ही था हमको कि तुम लोग कहोगे कैसे, बताइए। चलो आ जाओ। समबाहु त्रिभुज, ए बी सी। जैसा कि तुम लोग कल पिछला क्लास बताए थे कि इसमें सारा भुजा आपस में, सारा साइड जो है इक्वल होता है, बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। तो देखो यहाँ पे ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। रिवीजन करवा देना है, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी, ये बताया गया था। ए बी का कौन कौन है, ए बी का जो कोण है वो सी है, देख लो कौन सी है। बी सी का जो कोण है ऊपर है, कोण ए है, और ए सी का जो कोण है वो कोण बी है। ये सब कुछ हम बता दिए थे। तो अगर सारा भुजा बराबर है बच्चा लोग, ध्यान रखना, अगर सारा भुजा बराबर है तो एक काम करते हैं हम ना, एक काम करते हैं, तुम लोग को समझ में हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो तो सारा भुजा आपस में क्या है, बराबर है। सारा भुजा आपस में क्या है बच्चा, बराबर है। अब यहां पर गौर करो, वही चलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें बात करेंगे परिमाप, मतलब पेरीमीटर के बारे में। अच्छा बताओ, अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल होता, बराबर है, हाँ, अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल होता तो इसका परिमाप क्या होता? तुम लोग यही ना बोलोगे, सर इसका परिमाप होता सर ए प्लस बी प्लस सी होता सर, और यहां ए बराबर बी बराबर सी सब है, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ए की जगह पर तो ए रहेगा करेगा, बी की जगह पर भी क्या रहेगा, ए रहेगा, सी की जगह पर क्या रहेगा, ए रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3a। तो यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3a होगा। क्या हो जाएगा, 3a। क्या हो जाएगा, 3a। अब देखो यहां पर क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्या, एरिया। देखो इसका जो एरिया होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहां पर जो क्या है बता दे रहे हैं, 3 गुने भुजा है, 3 इंटू साइड है। अगर इसका बात करेंगे तो ये हो जाएगा √3/, भुजा का होल स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, नहीं तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर।
समझ में आ रहा है भाई बात? ठीक है। अब देखो, कोई बच्चा कोई बच्चा चाहेगा कि सर आप इसको प्रूव करके बताइए, जैसे अभी प्रूव किया ना सर कि एबीसी करके ए प्लस बी प्लस सी करके कि 3a आ गया सर, तो क्या इसको आप प्रूव करके ला सकते हैं सर? इसको आप प्रूव करके ला सकते हैं सर कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर कहां से आता है? तुम लोग चाहते हो कि इसको प्रूव करे? तुम लोग चाहोगे तो हम कर देंगे इसको प्रूव। बताओ, लेकिन वही बात है कि तुम लोग रुकना पड़ेगा देर तक, आधा घंटा लग जाएगा, और अगर तुम लोग बोलोगे तो करेंगे, लेकिन रुकना पड़ेगा, ध्यान रखना। कल की तरह अगर तुम्हारे में है कैपेसिटी, तुम कर सकते हो तो हो जाएगा, और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। सब कोई बोलोगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सब कोई, सबका हामी होना चाहिए, सबका। एक बच्चा नहीं, एक दो बच्चा से नहीं, सब कोई कमेंट करके बताएगा, जितना बच्चा देख रहा है यहाँ पे सब। ठीक है, आ जाओ। देखो, हम क्षेत्रफल को प्रूव करने से पहले हम ना एक फॉर्मूला और बात कर लेते हैं, इसको जो है ऊंचाई। हाइट, पहले हम उसका बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सुनो, देखो गौर करना, ए बी सी ऊंचाई ना, ये बताया था ना, तो ऊंचाई बताया था ना, ऊंचाई देखो ये वाला है, ये देखो, यहां पे गौर करना, ए बी सी है, ये तुम्हारा ऊंचाई है। देखो बच्चा, एक चीज हम लिखवाना हालांकि भूल गए, इसमें समकोण त्रिभुज में, अगर तुम लोग उसमें लिखना चाहते तो लिख लो। समकोण त्रिभुज में, अगर तुम्हारा समकोण त्रिभुज में, हाँ समकोण त्रिभुज में कहीं पे जगह मिल रहा है ना, तो बच्चा रे बाबू रे मिस्टेक हो गया, हम तो नहीं लिखा पाए, उसको लिख लो, है ना। उसमें तो लिखवाए 3 को भुजा होता है, बताया था 3 को भुजा होता है, ये भी बताना भूल गए उसमें कि सबसे बड़ी भुजा कौन होता है। तो देखो बता दे, थोड़ा सा देखो बता दे रहे हैं, तुरंत बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था 90 डिग्री, यानी कोण बी बराबर कितना था, 90 डिग्री बताए थे। कोण ए जो है छोटा है 90 डिग्री से, कोण सी भी छोटा है 90 डिग्री से, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा बताए थे, क्या बताए थे, कर्ण बताए, जिसको क्या बताते थे इंग्लिश में, एच बोले थे। ये तुम्हारा था क्या, लंब, जिसको बोले थे पी, और ये था तुम्हारा क्या, आधार, जिसको हम बोले थे बी। अब तो बताना चाह रहे हैं कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण जो है ना, ध्यान रखना, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। और एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस सूत्र है। कोई बता देगा कि पाइथागोरस सूत्र का फॉर्मूला कोई बताएगा? हम तो भाई भूल गए, हम भूल गए हैं। पाइथागोरस सूत्र को फॉर्मूला बता सकता है? पाइथागोरस सूत्र फॉर्मूला, पाइथागोरस सूत्र को बता सकता है? बताओ। पाइथागोरस सूत्र को बता सकता है? बता दो, हम तो भूल गए भाई। मिस्टर इंग्लिश में बोलेंगे इसको पाइथागोरस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI इसको कर लो। ये तुमको तो याद होना ही चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, ये तुमको याद होना ही चाहिए हर हाल में। इसको जितना से जितना समय लगे याद करने में, इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक और फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, कर्म को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, तो एच स्क्वायर बराबर, ये तुम्हारा लंब हो गया, पी स्क्वायर, आधार तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये देख लो, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। कैसे सर, कैसे कंसेप्ट यूज होने वाला है, हमको बताइए। देखो बता रहे हैं, हम ऊंचाई निकालने वाले हैं। देखो विथ प्रूफ के साथ में, हम डायरेक्ट नहीं लिखवा रहे तो नहीं के, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग हम लिखवा रहे हैं। देखो इसको उतारना तो उतार लेना तुम लोग, ठीक ना, ठीक है, इसको यहां से हटा रहे हैं हम, अच्छा रहने देते, छोड़ो। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। जाहिर सी बात है कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारा भुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। लेकिन यहां पर एक क्या तुम्हारा आ रहा है, हाइट आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है 90 डिग्री। क्या बताए तुमको, ए है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है, ए है, और ये भी तुम्हारा क्या है, ए। लेकिन ये जो लंब आया ना, इस आधार को बराबर बराबर भाग में क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है ना, तीन प्रकार। हाँ, ये जो हाइट आया ना, इस पे गिरा ना, तो इसका जो पहले हाइट था कितना, ये था ना, इसको आधा आधा बांट दिया, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगा a/2 होगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, a/2 होगा। अब ध्यान देना, क्या तुमको ये वाला ट्रायंगल, इसको कह लो या फिर तुम इसको कह लो, क्या ये समकोण त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा है, बताओ, ये तुमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, बताओ। तो यस सर, हमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है सर। तो अगर आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो गौर करना, हमको इसमें निकालना है एडी का मान। ये जो एडी है ना, वही तुम्हारा क्या है, एच है, ऊंचाई है, और इसी का मान आपको निकालना है, और यहां पे वही यहां पे दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा सर, देखो, अब यहां पर ध्यान रखना, ये त्रिभुज का क्या है, ये लंब है। देखो ध्यान गौर करना, यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो त्रिभुज एबीसी का ये क्या है, एच है। लेकिन अगर ए डी सी का बात करेंगे, यानी ई त्रिभुज खाली बात करेंगे, ई त्रिभुज के, तो ये क्या है, लंब है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सर, फिर से हम फिर से बता रहे हैं, देखो सुनो ध्यान से, ये ए बी सी है, तो इसके लिए जो ई जो एडी है ना, एडी वो क्या है, ऊंचाई है। किसके लिए, त्रिभुज एबीसी के लिए। त्रिभुज एबीसी के लिए जो ई जो एडी है वो क्या है, ऊंचाई है। लेकिन अगर हम त्रिभुज, कौन त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए डी सी, यानी ई त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज, या फिर ई वाला त्रिभुज, इसके लिए क्या है, त्रिभुज एडीसी के लिए जो एडी है वो पता है क्या है, वो है लंब। अभी भी कोई कंफ्यूजन तो बता दो, समबाहु विषमबाहु, अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ। समबाहु विषमबाहु क्या बोल रहा है भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहा है इसे। नो सर, ठीक है। अब यहां पे गौर करो, हमको इसका निकालना है, तो हम देखेंगे कौन त्रिभुज के हिसाब से, ई त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे ना, ई त्रिभुज बड़का त्रिभुज के हिसाब से देखेंगे, नहीं, छोटा वाला त्रिभुज के। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा शांति माइंड से सुनना, क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे। हम ये बोले कि ये जो एडी है ना, इसका दो गो नाम हो जा रहा है सर। एक बार आप ऊंचाई बोल दे रहे हैं इसको, एक बार आप बोल दे रहे हैं लंब, तो जो है सही ना बोलेंगे, तो ऐसे क्या बोल रहे हैं आप, देखो ये दो गो आदमी है, घर का नाम कुछ और है और बाहर का नाम कुछ और है। तुम लोग के साथ में से होता होगा, घर का नाम कुछ कुछ और पुकारू नाम है, बाहर कुछ नाम वही है, तो क्या तुम अलग अलग हो गए हो, बताओ। आदमी तुम एक ही हो, लेकिन नाम अलग अलग होने से क्या आदमी अलग अलग हो जाएगा, नहीं। वही चीज, सेम कंडीशन यही हो रहा है। ये जो एडी है ना, एडी एडी है, लेकिन घर पर इसका नाम है ऊंचाई, और जिसे यह स्कूल में जा रही अकेले में, तो क्या इसका नाम हो जा रहा है, लंब। ठीक है, अब यहां पे गौर करना, अब यहां पर तुम्हारा लॉजिक आएगा। क्या लॉजिक आएगा, ध्यान से सुनो।
तो आप किस आप क्या मान के बना रहे हैं सर? ऊंचाई मान के बना रहे हैं कि लंब मान के बना रहे हैं? देखो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा वो तुम्हारा ऊंचाई बन के आएगा, लेकिन जो यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालेंगे अभी वो लंब बन के निकलेगा। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा सर? देखो ये 90 डिग्री की सामने वाली भुजा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया है? कर्ण। मतलब क्या हो गया ये? एच। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? लंब, यानी पी हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया है? बी सर। अब ये बैठा देते हैं, हमको निकालना है पी। हमको क्या निकालना है? पी, ताकि त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है, और यही ऊंचाई है, पी निकालना है। तो जहां जहां एच है, जहां जहां जो वैल्यू बैठा देते हैं, तो एच का वैल्यू क्या है? ए है, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। पी तो हमको निकालना ही है भाई, तो एक काम करो, पी की जगह क्या बैठा दो? एडी बैठा दो। क्या बैठा दो? एडी। लो, एडी का स्क्वायर प्लस बी। देखो तो बी का मान कितना है यहाँ पे? a/2 है, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। गौर करो, गौर करो, जगह नहीं बच रहा है भाई, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो। देखो इस चीज को यहां लिख रहा है, ठीक ना? एच जो है यहां पर एसी भी लिख सकते हैं हम लोग, एसी स्क्वायर। जो पी है वो एडी का स्क्वायर। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब बोलवे नहीं करेंगे कि ऊंचाई है, लंब है, कर्ण का है, नहीं बोलवे नहीं करेंगे, छोड़ा हटा दो। ये तुम्हारा क्या है? सीडी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एसी की लंबाई कितना यहाँ पे है? ए है, तो ए का स्क्वायर। एडी हमको निकालना ही है, सीडी कितना है? a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर हो गया बटा एडी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर इस पे भी जाएगा, स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटा 4। अब इसको तुम यहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ भेजने पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू एडी का स्क्वायर। देख लो, ध्यान से देखो, कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुमको चाहिए कि सर एक्सप्लेनेशन हम लिखना चाहेंगे, कि हो सकता है कभी हमको काम पड़ जाए, तो यहाँ से देख के बना सकते, तुम लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो हम एक मान सकते हैं, एलसीएम कितना हो गया? 4। एक से भागा देंगे 4 में, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो 4 ऊपर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। 4 को भागा देंगे 4 से, कितना बार में कटेगा? एक बार में। उसको ऊपर से गुना कर दो, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? 4 गो। यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है? एगो। तो 4 गो ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 4। देखो ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ क्या कर दो? रूट से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? √3 का जोड़ा नहीं लग पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? √3 अंदर ही रह जाएगा, लेकिन ए चल जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर है। अब √4 का वर्गमूल निकल जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ देखो ई से हट जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? एडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडी का मान हुआ √3/2 इंटू ए, या ऐसे बोल सकते हैं √3/2 इंटू साइड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं √3/2 इंटू भुजा। देख लो, क्या आपको समझ में आया? हाय हाय सर, का हाय हाय भाई? समझ में नहीं आया बताओ? यस सर आया। समझ में नहीं आया क्या? बता दो। क्या किया? खाली सॉल्व किए हैं। तो ये निकल के आया कि एक त्रिभुज की, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? समबाहु त्रिभुज की परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? √3/2 इंटू भुजा, नहीं तो √3/2 इंटू साइड, नहीं तो √3/2 इंटू ए। फिर से सर, ओके ठीक है। देखो स्ट्रक्चर फिर से बना रहे हैं, हटा दो। का बोले थे दिमाग से डिलीट कर दो, हम तुमको का बोले थे दिमाग से डिलीट कर दो। फिर से तो नहीं बता रहे हैं।
देखो ए बी सी, ये तुम्हारा ऊंचाई तो इसको क्या मान लो डी। अगर समबाहु त्रिभुज सब भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, ये रहा तुम्हारा ए, या तुम्हारा रहा ए, और यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितना हो गया ए। जब ये लंब आएगा ना बच्चा, जब ये लंब आएगा तो ये जो क्या करेगा, इसको बराबर बराबर भाग में बांट देगा। तो अब ये था तो क्या हो जाएगा, ये ए बाई टू, ए था तो क्या हो जाएगा ये ए बाई टू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। हमको निकालना है कि बड़ा त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। तो बड़ा त्रिभुज की ऊंचाई कौन है एडी। हमको भी किसी भी तरह से हर हाल में एडी का लंबाई निकालना है। तो एडी का लंबाई कैसे निकलेगा, तो बड़ा त्रिभुज के लिए तुम्हारा एडी क्या है ऊंचाई, लेकिन छोटा त्रिभुज के लिए क्या है लंब, ठीक है। तो एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको बताओ कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तुम्हारा क्या है कर्ण है, जिसको बोलेंगे एच। ये तुम्हारा कौची है पी, और ये तुम्हारा क्या है बी। गोली मार दो। इतना हमको समझ में आया कि ई एच है, ई पी है, ई बी है। तो हम एच ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे एसी लिखे, क्या लिखे यहाँ पे एसी। एडी की जगह क्या लिख दे, पी की जगह क्या लिख दे एडी, और बी की जगह क्या लिख दिया हम सी डी। अब यहाँ पे गौर करो कि एसी की लंबाई कितना यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे ए डाल दिए। एडी की लंबाई तो कुछ दे लेना, एडी तो निकालना ही है हमको, एडी तो निकालना ही है। सीडी का मान कितना दिया है ए बाई टू, ठीक है, सीडी का मान कितना है ए बाई टू। तो यहाँ मान उठा दिया ए बाई टू। अब स्क्वायर के तो ए का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, इसका तो निकालना ही है हमको। तो ए स्क्वायर का कर देंगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो ऊपर ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4। देखो अब क्या हुआ, ये जो ए स्क्वायर बाई 4 है इसको इधर भेज दो इस साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 1 और 4 को ऐसे में कितना हो जाएगा 4। अब नीचे को 1 से भागा देंगे 4 से, कितना बार कटेगा 4 बार में। ऊपर से गुना कर दो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 को भागा दो 4 से, तो ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या गो है 4 गो, ये स्क्वायर क्या गो है ए गो। तो 4 गो में से एगो चले जाते कितना बचेगा 3 गो। अब देखो दोनों तरफ का डाले हम रूट, का डाले हैं रूट। तो देखो अगर एक तरफ रूट डालते दिक्कत होता, इसलिए कहा डाले हैं दोनों तरफ रूट डाले। तो रूट जो रूट के अंदर 3 है ये बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं है, और रूट 3 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर ही रह जाएगा। लेकिन ए क्या है 2 गो, तो 2 गो में से एक बाहर आ जाएगा। 4 जो है यहाँ पे इसका वर्गमूल निकलता है 2 हो जाएगा। तो यहां से निकल गया कि एडी का मान √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू भुजा। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया तुम लोग को? अब बताओ समझ में आया? यस सर, थैंक यू, दिल में ठंडक लगा। हाँ यस सर, ठीक है नेहा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। और हाँ सर, यस सर, करेक्ट, हाँ सर, ठीक है, यस सर, ओके ओके, थैंक यू। हाँ अब देखो हम बात करेंगे किसके बारे में, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये देखो ए बी, ये ट्रायंगल है, ए इसको मान लो, इसको क्या मान लो बी मान लो, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको क्या मान लो बी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप का जोड़ना है ना हमको, जोड़ दो ए प्लस बी, का के फॉर्मूला का होता है परिमाप प्लस बी प्लस सी होता है ना, बटा में 2, सॉरी बटा में 2 कहां से होगा। तो देखो यहाँ बी बराबर, सॉरी सी बराबर कितना है ए है, तो ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ लिख दीजिएगा
जहां समान भुजा बराबर ए और असमान भुजा बराबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, कर लाभ आधार, कर्ण लाभ आधार। ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? देखो, कोई कोई बुक में बी तुम्हारा पता ना क्या है? बी तुम्हारा है असमान भुजा और ए तुम्हारा क्या है? समान भुजा। ठीक है, देखो ई फॉर्मूला जनरली कोई बताता नहीं है, हम तो नहीं बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऊ फॉर्मूला जो वही फॉर्मूला था √3/4 इंटू ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था। अभी जो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल आ रहा है, क्या आ रहा है? b/2 √a² माइनस b² बटा 4। ये है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये दोनों जो प्रूव अगर करेंगे ना, ये प्रूव होता है फॉर्मूला, वो पता है किससे प्रूव होता है? हीरोन सूत्र से। देखो तो के हिंट्स दे दिए हैं, अगर तुम लोग कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक ना? किससे? हीरोन सूत्र से। किससे? हीरोन सूत्र से तो इसको प्रूव कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू ए स्क्वायर और समद्विबाहु त्रिभुज का b/4 √a² माइनस b² बटा 4, ये तुम प्रूव कर सको किसको? किससे? हीरोन सूत्र से। अगर तुम लोग कभी बोलोगे तो हम प्रूव कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी जो है ना बहुत ज्यादा जो लेट हो रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अगर तुम बोलोगे तो कर देंगे प्रूव, लेकिन अभी इसको याद करो। देखो ये फॉर्मूला देगा तुमको, कहीं कहीं पता क्या लिखा रहेगा? कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा, ध्यान रखना, b/4 √, हाँ, 4a² माइनस b²। देखो ये फॉर्मूला एक पता है कैसे आता है इसे? देखो बता दे रहे कैसे आता है इसे, ये तो बता सकते हैं। यहाँ बटा में एक मान सकते हैं, तो इसमें 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 छेड़छाड़ नहीं करते, मेन फॉर्मूला ना है, इसको हम बटा में एक मान सकते हैं। हम ये बता रहे हैं यहाँ से यहाँ, हम ये बताना चाह रहे हैं तुम लोग के यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, ठीक है? अब देखो b/2 एलसीएम ले लेंगे, रूट के अंदर ही एलसीएम कितना लेंगे? 4 का, 1 से भागा देंगे 4 में, तो कितना बार में कटेगा? 4a²। कितना हो जाएगा? 4a²। 4 से भागा दें 4 में, कितना बार में कटेगा? 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर b²। अब देखो ये तो अंदर से नहीं निकल पाएगा, ये अंदर सर 4 तो निकल जाएगा बाहर, नहीं, ये b के साथ में तो नहीं आ पाएगा ये। तो क्या करेंगे सर अब? तो ये जो 4 है इसका वर्गमूल खाली निकाल दो तुम, तो कितना होगा? 2 निकलेगा, तो जब 2 निकलेगा तो इससे गुना हो जाएगा। किससे? 2 से, तो 2 दूनी 4, अंदर आ जाएगा क्या तुम्हारा? अंदर तुम्हारा जाएगा 4a² माइनस b²। यही फॉर्मूला। इसको स्क्रीनशॉट लेता, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लिखना है तो लिख लिया हो तुम लोग, ठीक है? तो ये रहा तुम्हारा त्रिभुज का मतलब परिभाषा, गुण, प्रकार, सूत्र, 2 वीडियो में कंप्लीट। और तुम लोग को कांग्रेचुलेशन कि तुम लोग इतना देर तक रुका। ये सिंसियरिटी दिखाता है तुमको, तुम्हारा कि तुम कितना अपने गोल के प्रति सीरियस हो। समझ में आ रहा बात? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वृत्त के साथ में। किस साथ में? वृत्त और अर्धवृत्त, उसमें जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, तो के शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वृत्त वाला क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि 10th क्लास में और 9th क्लास में सबसे ज्यादा है। तो जो बच्चा आज नहीं आया है, नहीं आ पाए किसी कारण बस, तो वो जो है वृत्त के जो क्लास का शुरू होने वाला है वृत्त का,
तो उसमें एनी हाउ हर बच्चा शामिल होगा, ठीक है? तभी कुछ हो पाएगा। 9th क्लास का थ्योरम और 10th क्लास का थ्योरम कल जो है उसका बेसिक है। इसको 8 क्लास, 7 क्लास भी अटेंड कर सकता है, ठीक है? तो मिलते हैं। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी है, कमेंट वगैरह जो भी फालतू चीज़ होता है, सॉरी फालतू चीज़ नहीं है मेरे लिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल काम करता है, तो वो तुम लोग कर देना, ठीक है? सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे-राधे। मिलते हैं कल इससे और लेवल हाई करके वृत्त का, ठीक है? तो